मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री आप सभी भक्तों का एवं प्रबुद्धजनों का हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जो भगवान विष्णु जी के अवतारों की कथा सुनने के लिए पधारे हैं। हम राम कथा कर रहे हैं। राम कथा के पहले भाग में मैंने आपको बतलाया कि किस प्रकार से राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न में परस्पर प्रेम था और उनकी माताओं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में भी अगाध प्रेम था और उन अपने बच्चों और सभी के बच्चों को वो अपने बच्चे की तरह से स्नेह करते थे। इसके पश्चात जब ये चारों भाइयों का विवाह हो गया तो उनकी पत्नियां आईं, सीता, उर्मिला, मांडवी ये आईं, तो इनमें भी जो है परस्पर बहुत प्रेम था और बड़ों के प्रति अपार श्रद्धा थी। एक समय ऐसा हुआ जब राजकुमार भरत शत्रुघ्न के साथ में अपने ननिहाल कैकेय प्रदेश गए। कैकेय प्रदेश वर्तमान अफ़गानिस्तान और रावलपिंडी के मध्य और इधर गुजरात जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है वहाँ का क्षेत्र था। तो वहाँ पर ये लोग गए, दोनों भाई, और इसके पीछे जो है कुछ समय के अंतराल पर एक दिन राजा दशरथ को ये आभास हुआ कि वे काफ़ी वृद्ध हैं और अब उनको चाहिए कि वो राम को गद्दी सौंप दें और स्वयं वन में तपस्या के लिए चले जाएं। जब उनके मन में यह विचार आया तो उन्होंने कुलगुरु वशिष्ठ जी से इस पर विचार विमर्श किया, तो उन्होंने भी अपनी सहमति दी। परिणाम स्वरूप उनका राज्य सिंहासन पर बैठने का मुहूर्त निर्धारित हो गया और नगर में उसकी पूरी तैयारियां प्रारंभ हो गई। महलों में तो आनंद मंगल था ही, सारे नगर में भी इस बात का अपार उत्साह था जैसे उनके अपने पुत्र के विवाह हो रहे हों या उनको गद्दी मिल रही हो। कैकेयी की एक दासी थी मंथरा। मंथरा उनके साथ मायके से ही आई थी और मंथरा अलग प्रकृति की थी। उसका ध्यान ये रहता था कि मेरी महारानी कैकेयी और राजकुमार भरत का किस प्रकार मान सम्मान उत्तरोत्तर बढ़ता रहे और बाकी से उन्हें कोई लगाव नहीं था। जब उसको ये ज्ञात हुआ कि राम राजा बनने जा रहे हैं तो उसे ये अच्छा नहीं लगा और उसने कैकेयी को इसके लिए समझाया कि राम राजा बन जाएंगे, दशरथ राजमाता हो जाएंगी, आपको कौन पूछेगा। अभी महाराजा दशरथ हैं तो आपको पूछते हैं, बाद में आपका क्या मान सम्मान रह जाएगा। तो कैकेयी ने उसको बहुत डांट लगाई और अपने से दूर कर दिया, परंतु मंथरा नहीं मानी और वो बार बार रानी को समझाती रही। तो बार बार समझाने और अत्यंत मुँह लगी होने के कारण उसकी बात भी कैकेयी को सुननी पड़ी और ये बात उसको समझ में भी आने लगी कि हाँ, कल को यदि राम राजा हो गए तो भरत तो उनका वंश तो कभी भी राजगद्दी नहीं पा सकेगा। तो ऐसा कुछ संदेह उनके मन में आया कि फिर मेरे पुत्र का उतना सम्मान नहीं रहेगा, मेरा भी सम्मान नहीं रहेगा। एक बस संदेह, किसी के मन में आप संदेह उत्पन्न कर दीजिए, संदेह उत्पन्न कर दिया तो वहाँ विग्रह, मतभेद प्रारंभ हो जाते हैं, विग्रह प्रारंभ हो जाता है, विघटन प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसा ही संदेह वहाँ उत्पन्न कर दिया गया। अब वो कैसे उसको क्रियात्मक रूप दिया जाए, तो वो भी सलाह उसने दी कि महाराज दशरथ ने एक समय आपको 2 वरदान देने के लिए कहा था जब आपने उनकी प्राणों की रक्षा की थी युद्ध के मैदान में। तो अब वो समय आ गया है, आप वो दोनों वरदान मांग लीजिए, अन्यथा अब आप कब मांगेगी, वो तो गद्दी छोड़ के भी जा रहे हैं। तो क्या वरदान मांगने हैं, तो एक तो ये मांग लो कि राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत को राज्य सिंहासन पर बैठाया जाए, और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का
वनवास दिया जाए। तो कैकेयी को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई वनवास किस लिए। तो उसने कहा कि जब भरत गद्दी पर बैठेंगे तो निश्चित रूप से राम को अच्छा नहीं लगेगा, और जब राम को अच्छा नहीं लगेगा तो इतने शक्तिशाली हैं, वो विद्रोह कर सकते हैं, दोनों भाइयों में युद्ध हो सकता है और उसमें अपनी क्षति हो सकती है। फिर सभी भाई भी राम के साथ हो जाएंगे तो फिर बहुत असुविधा का सामना करना पड़ेगा। यदि ये 14 वर्षों तक वन में रहेंगे तो इनकी शक्ति भी क्षीण हो जाएगी, और उस काल अवधि में भरत अपने सत्ता को अपने हाथों में समेट लेंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे। तो फिर अगर राम लौट के भी आएंगे तो वो भरत का कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब ये विचार आया तो अब वो समय तो रहा ही नहीं था, एक दिन का समय, अगले दिन तो गद्दी होनी थी। तो कैकेयी जो है तुरंत कोप भवन में चली गई। अब वो जब शाम को जब नहीं दिखी तो महाराज दशरथ उनका हाल पूछने के लिए उनके भवन में गए, तो वहाँ उनको ज्ञात हुआ कि वो तो कोप भवन में है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोप भवन में आज की तारीख में क्यों, ऐसी क्या स्थिति आ गई थी कि हम मुझसे कहा भी नहीं और कोप भवन में चली गई। फिर उन्होंने जाकर जब कैकेयी से पूछा कि भाई ऐसी क्या असुविधा तुमको हो गई है, क्या परेशानी है, तो पहले तो उसने उनको बात ही नहीं करने की, उनको मना करती रही, कोई वार्ता नहीं करनी है, और जाइए आप, आपकी जो अच्छी रानियाँ आपको लगती हैं आप उन्हीं के साथ रहिए, आपको जो पुत्र अच्छे लगते हैं आप उन्हीं को अपना प्रेम पर लुटाइए, जो जो बातें उसको उनमें आती थी, और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। फिर आखिर बात हुआ क्या, तो बात हुआ क्या है कि भाई आप बताइए कि आप जो है आपने हमको एक बार वरदान देने के लिए कहा था और आज तक आपने हमको दिए नहीं। अरे तो तुमने मांगे करते, तो मैं अब मांग रही हूँ, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। दशरथ जी तैयार हो गए। तो आप सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं मांगूँ और फिर आप कह दो मैं नहीं दे सकता। नहीं, उसने कहा ऐसी कैसी स्थिति हो सकती है, आप तो जो मांगोगे मैं सब आपको दूंगा, और हमारे तो कुल की परंपरा है कि हम प्राण भले ही चला जाए हम वचन नहीं तोड़ सकते, हम तुम्हारी मांग पूरी करेंगे। ठीक है, तो पूरी तरह से पक्के करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे पहला वरदान चाहिए कि भरत के स्थान पर, राम के स्थान पर भरत को राजा बनाए। तो ये सुनते ही दशरथ के होश उड़ गए कि ये क्या मांग कर ली, सारी जगह घोषणा हो चुकी है, सब चीज़ें तय हो गई हैं, कल राज तिलक होना है, और आज ये इसने ऐसी मांग कर दी। तो अब समस्या तो है कि अब प्रजा को क्या मुंह दिखाएंगे, अपने जो है राजगुरु से, कुलगुरु से क्या कहेंगे, लोगों से क्या कहेंगे, कैसे करेंगे, दरबार में क्या कहेंगे, वो सब समस्याएं थी, और इतनी बड़ा ये कैसे हो जाएगा। तो फिर दूसरा वरदान क्या, तो दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। वनवास तो चौंक गई, वनवास कैसे, आपने वरदान देने के लिए कहा है ना, आप प्रश्न कर मत कीजिए, आप वरदान दे सकते हैं दीजिए, नहीं दे सकते मना कर दीजिए नहीं दे सकते। फिर जाके वो अपना पलटी होकर बिस्तर पे लेट गई। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाइए, आप अपना काम करिए और मुझे अपना यहाँ रहने दीजिए, चैन से रहने दीजिए, शांति से रहने दीजिए। अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई। दशरथ तो कोमों में, अर्ध कोमों में चले गए, पड़े रहे रात भर वहीं बेहोश की अवस्था में, और रोते रहे, समझाते रहे, धीरे धीरे बोलते रहे दबी जवान से, लेकिन तो सुनने को तैयार ही नहीं है। वह हमने जो कह दिया वो कह दिया, उससे हम बिल्कुल विचलित नहीं हो सकते। आप नहीं दे सकते हो तो आप जाइए, आपने जो करना करिए अपना, आप मत ये कहिए कि हमारे कुल की परंपरा वचन पूरा करने की। अब प्रातः हुआ तो जब दशरथ नहीं मिले दिखे तो फिर वो सब ढूंढते हुए आए कि वो तो कैकेयी के भवन में है। फिर वहाँ पर आए, फिर भगवान राम भी आए, तो उन्होंने भी जब देखा कि ये कोप भवन में है और ऐसी स्थिति है, और उनको जब कैकेयी ने बताया कि मैंने 2 वरदान मांगे जिससे कारण पिता जी की ये स्थिति हो रही है, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई तो वह मुझे बहुत प्रिय है, और भरत जब मेरे स्थान पर यहाँ गद्दी पर बैठेंगे तो मुझे तो अति प्रसन्नता होगी, और मैं तो उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हूँ। तो उसके पश्चात जो है दूसरा वरदान बताया कि भाई आपको जाना है 14 वर्ष के लिए वनवास। तो उसने कहा तो और अच्छी बात है, मुझे यहाँ शहर में रहने में कोई ऐसी रुचि नहीं है, मैं 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाता हूँ, बस इतनी सी बात है जिसके लिए पिताजी इतना परेशान हो रहे हैं। अरे मुझे बताते हो तो सही, और नहीं है तो ठीक है, अब मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तो दशरथ बार बार कहते रहे कि नहीं इसको जो है नहीं पालन करना नहीं। तो राम ने कहा नहीं, ये हमारे कुल की परंपरा है, जो वचन दे दिया उससे टसमस नहीं हो सकते, आपको उसको पालन करना ही है। आप, मैं उसके लिए, ये मेरे लिए है ना, मुझे पालन करना है, मैं इसको पालन करूँगा और आप उसमें झूठे नहीं पड़ सकते।
तो इसलिए जो है वो वहाँ से तत्काल चले गए और उन्होंने जो है अपने घर में जाके अपनी माता से सब ये बताया। अब जब माता से बताया सबको ज्ञात हो गया कि ये तो भरत राजा बनेंगे और ये वनवास जाएंगे। तो लक्ष्मण जी को पता लगा, वो तो बहुत क्रोधी स्वभाव के थे, तो वो तो बहुत ही क्रोध में आ गया और उन्होंने कह दिया कि अरे ये महिलाएं जो हैं राजनीति में हस्तक्षेप कर रही हैं, ये कौन होती है करने वाली। तो रामायण में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ, उन्होंने कहा कि आप तो आदेश करिए, मैं तो अभी ये जो पिता जो है इनके अपने जो है महिलाओं के चक्कर में आकर के इस प्रकार के उल्टी सीधे निर्णय ले रहे हैं, मैं अभी इनको सुधार देता हूँ, मेरे धनुष में बहुत शक्ति है, आप बताइए इस बात पर उतर आए। पर राम ने उनको शांत किया, नहीं ऐसा नहीं करते, ये अपने घर की बात है, हम वचन देने की बात है, हम पारिवारिक परंपरा नहीं तोड़ सकते। समझाया बुझाया तो लक्ष्मण फिर उसके बाद नहीं जाते थे, जो समझा देते थे राम उनका कहना पूरा मानते थे। तो इस प्रकार से वो शांत हुए। पर उन्होंने कहा कि मैं तो आपका सेवक हूँ, जब आप वन में रहोगे तो मेरा महलों में क्या काम है। तो लक्ष्मण भी तैयार हो गए। फिर सीता ने कहा मैं तो आपके अर्धांगिनी हूँ, मैं तो आपके साथ विवाह करके आई हूँ, सुख दुख सब आपके साथ मेरा जुड़ा हुआ है, तो आप वन में रहेंगे, मैं महलों में कैसे रह सकती हूँ। और इस प्रकार ना चाहते हुए भी किसी के वो राम के साथ में सीता और लक्ष्मण भी वनवासी के वस्त्र धारण करके वन के लिए चल पड़े। तो राजा दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत से कहा कि भाई कुछ भी हो जाए तुम जो है इनको एक वन का चक्कर कटा के ले आओ। तो जब सुमंत उनको लेके गए और वापस लाने की बात की तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं वचन ऐसे थोड़ी है, कोई खेल थोड़ी है कि हमने कह दिया कर दिया और हम घूम के चले गए, अरे 14 वर्ष की बात है, उसके बाद हम आएंगे। तो वो सुमंत उनको कुछ नहीं कर सके, उनको नहीं ला सके। जब वो वापस आए और दशरथ को ये ज्ञात हुआ कि राम तो वास्तव में 14 साल के लिए वन में चले गए, सीता और लक्ष्मण भी साथ में चले गए, तो उनको इतना सदमा लगा, हृदयाघात हुआ कि वो उनका स्वर्गवास हो गया। अब स्वर्गवास हो गया, कई को इसमें कोई भी जरा भी ना प्रायश्चित ना दुख, क्यों, उनकी बात पूरी हो गई। अब तो राजा भी नहीं है, अब तो वो राजमाता हो जाएंगी, अब सर्वे सर्वाभाई होंगे, उनका पुत्र राजा हो जाएगा। अब और प्रसन्न देखिए, हमारे जो ये बीच में बात उड़ी सती प्रथा जिसको कहने लगे, तो अब सती प्रथा की बात होती है तो उनका पति तो उनकी वजह से मर रहा है, और उसके बाद बताइए क्या वो कहने को तैयार थे कि आत्मदाह करेंगे दशरथ के साथ में, या उन्होंने नहीं किया तो क्या कौशल्य जी ने, सुमित्रा जी ने किया, नहीं किया। तो हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं रही है कि पति के साथ पत्नी को दाह करना है या जबरदस्ती उसको जलाया जाना है। तो ये सती के अंदर नहीं आता है। मैंने अपने व्याख्यान जो हमारा वीडियो है उसमें एक सती के ऊपर हमने दिया हुआ है, आप उसको सुनिए कि सती का अर्थ वास्तव में क्या होता है, क्या कौन सी शक्ति सती कहलाती है। तो ये सती नहीं है, तो आत्महत्या है या हत्या है, तो कोई तैयार नहीं हुआ। और देखिए बाद में भी नहीं हुए, पूरे आप इतिहास में पढ़ लेंगे, उनका अपना धार्मिक सब कथाएं पढ़ लीजिए, कहीं कहीं ऐसी इस प्रकार की रीति रिवाज में हमारे प्रचलन में नहीं था, धर्म में नहीं आया। तो अब आप ये देखिए, दूसरी बात ये महत्वपूर्ण उसमें थी कि जब दशरथ का स्वर्गवास हो गया तो अब गद्दी खाली हो गई। तो ये हो गया कि भरत बाहर हैं, राम भी चले गए, तो अब गद्दी कौन देखे। तो ये हुआ कि तुरंत जो है विशेष दूध भेज करके और भरत शत्रुघ्न को तुरंत वापस बुलवाया जाए। तो उनको ये तो नहीं कहा गया कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, लेकिन उनको तुरंत बुलवाया गया। तो जब वो आए तो नगर में आते थे राजकुमार, तो स्वागत होता था। तो इस बार देख रहे हैं तो नगर में इतनी मायूसी छाई हुई है, कोई बात करने को तैयार नहीं, सब मुंह घुमा के चले जा रहे हैं, अरे ये कैसे अपशकुन है। तो जब घर आए तो उनको सब पता लगा कि ये कैकेयी के वरदान मांगने की वजह से ऐसा हुआ और पिताजी का स्वर्गवास हो गया है और अब उनको राजा बनना है। तो कैकेयी तो बड़ी खुश थी कि तो अब तुम राजा बनोगे, लेकिन उसने तो माँ को इतनी खरी खोटी सुनाई और उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, तुम मेरे सामने बिल्कुल नहीं आओगी। और फिर उन्होंने माता कौशल्या से बहुत उन्होंने विनय की, उनके बहुत हाथ जोड़े कि बहुत जो है हमारी माँ से इतना बड़ा अपराध हो गया और इतनी बड़ी घटना घट गई है और ये सब कहा, लेकिन माँ से मिलने को तैयार नहीं हुए। फिर कुछ दिनों पश्चात फिर भरत ने जो है शीघ्र ही निर्णय लिया कि नहीं, ऐसे मैं गद्दी पर नहीं, मैं तो गद्दी पर बैठ ही नहीं सकता। अब कह के भी परेशान कि जिसके लिए इतना सब काम किया, पति का भी निधन हो गया और वही तैयार नहीं है गद्दी पे बैठने के लिए। तो फिर ये हुआ कि नहीं, राम को मनाने चलेंगे। तो फिर सारे तैयार हुए, तो कैकेयी भी उनके साथ इसलिए चल दी कि अगर मान लो इनके कहने से ना आए तो हो सकता है राम मुझे बहुत चाहते हैं और मेरे कहने से वापस आ जाएं, क्योंकि मेरे ही कहने से वो गए हैं। तो नहीं तो वो कह देंगे नहीं, मैंने माता कैकेयी ने कहा है और मैं नहीं रहूँगी तो फिर हो सकता ना है, तो इसलिए वो भी चल पड़े। अब उधर जब वो वहाँ से
सुमंत उनको छोड़ के वन में आए, राम सीता और लक्ष्मण को, तो उन्होंने जो है वो सरयू नदी पार करनी थी, तो वहाँ पर गए तो निषाद राज से भेंट हुई। तो निषाद राज को उन्होंने अपने क्षेत्रीय नायक के रूप में ही बहुत आत्मीयता से उनसे स्नेह से बात की। क्यों? जो ये क्षेत्रीय लोग होते हैं यही वहाँ के जो हाल चाल हैं, लोगों की बातें हैं, समस्याएं हैं, आचार विचार हैं, वो दरबार तक पहुँचाते हैं, उन्हीं के माध्यम से पहुँचते हैं। तो बहुत ही सम्मान के साथ, ये नहीं कि नौकर की तरह व्यवहार किया हो। ये देखिए सबसे बड़ी खास बात है कि इतने शक्तिशाली राम के होने के बावजूद उनका व्यवहार देखिए कितना उत्तम है, तभी वो पुरुषोत्तम कहलाएं कि वो छोटे बड़े का भेद नहीं करते। जैसे एक राजा के साथ प्रेम का सम्मान करते हैं, व्यवहार करते हैं, वैसा जो है सामान्य नागरिक के साथ भी करते हैं। तो इस प्रकार से तो उन्होंने उनको नदी पार कराई और फिर वो चित्रकूट में चले गए। तो उस समय चित्रकूट में थे जब भरत उनसे मिलने के लिए गए। और वहाँ जब लक्ष्मण को ज्ञात हुआ कि भरत आ रहे हैं और अनेक लोग उनके साथ आ रहे हैं, सेना आ रही है, धूल उड़ रही है रास्ते में, तो उनको लगा अरे भरत ने सोचा होगा कि राम यहाँ बैठे हैं वन में बगल में और पता नहीं कब आके आक्रमण कर दें, तो वो सेना सहित आ रहे हैं हमसे लड़ने के लिए। तो राम से कहा कि अरे आप तो आदेश करिए, अभी मैं पूरी सेना को आसमान में भेज देता हूँ, विनाश कर देता हूँ इसका। तो राम ने कहा अरे भरत अपना भाई है, उसके लिए तुमको ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। फिर उसको समझाया बुझाया, फिर जब भरत आए साष्टांग हो गए और बहुत उन्होंने विनय की, रोने लगे और मनाने लगे कि आप वापस चलिए, आपके बिना देश कैसे चलेगा, हमारा राज्य कैसे चल सकता है, मैं गद्दी में आपके रहते कैसे बैठ सकता हूँ। तो कैकेयी ने भी बहुत समझाया, वो भी बहुत किया, और राम कैकेयी से सबसे पहले बड़े प्रेम से मिले। ये ना हो कि उसको कहीं से ये लगे संकोच भाव उसमें उत्पन्न हो कि मैं कैसे इनसे मिलूँ। तो बहुत ही आदर प्रेम के साथ जैसे पहले व्यवहार था वैसे ही राम का व्यवहार रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये कितनी बड़ी घटना है ये, सोचिए जरा एक व्यक्ति का और व्यवहार देखिए, घटना और व्यवहार देखिए। तो वो बिल्कुल राम उसके लिए तैयार नहीं हुए। अब जब तैयार नहीं हुए तो फिर भरत ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप जो है वन वन भटकते फिरें और मैं गद्दी के सुख भोगूँ और राजमहलों में रहूँ। तो मैं आप ही राजा हूँ, अयोध्या के राजा तो आप ही हैं। हाँ, मैं आपके प्रतिनिधि के रूप में व्यवस्था देखूंगा, क्योंकि ये हमारे दायित्व है कि हम राज्य शासन की व्यवस्था करें। तो मैं ये जो है आपका ओर से और गुरु का आदेश मानते हुए ये व्यवस्था देखूंगा। तो वो राजमहल में नहीं रहे, उन्होंने नगर के बाहर नंदीग्राम में आश्रम बनवाया। वो वहाँ आ गए और शत्रुघ्न भी उनके साथ उनकी सेवा करने के लिए वहीं पर है। जब तक राम वापस नहीं लौट के आए तब तक भरत शत्रुघ्न उसी ग्राम में, नंदीग्राम में सन्यासी के वेश में रह के और वहीं से जो है शासन चलाते रहे। वो उनके खड़ाऊ लेके आए और खड़ाऊ को जो है उन्होंने गद्दी पर रख दिया कि ये आप हमारे राजा हैं, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। अब आप ये देखिए कि इतना प्रेम, इतना त्याग की भावना जो हमारे देश में घटना घटी, वो घटना जो है उस प्रकार की कल्पना तक विश्व के किसी साहित्य में नहीं है। कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी महानता भी किसी में हो सकती है। तो ये सबसे बड़ी घटना है हमारे देश की कि इतना बड़ा त्याग कि राजा जिसके लिए लोग संपत्ति के लिए घर में देखिए कैसी लड़ाइयाँ करते हैं, भाई भाई बाप बेटा किस प्रकार से लड़ते हैं। और आप राजाओं को देखिए कि किस तरह से पुत्रों ने पिता को कैद करके अपने गद्दी पर कब्जे किए, भाइयों को मार डाला कब्जा करने के लिए। और यहाँ देखिए सारे छोड़ने को तैयार है, चार में से एक भी ऐसा लालची नहीं है, स्वार्थी नहीं है कि जो कहे चलो मौका लगा तो मैं ही कब्जा कर लूँ। देखिए व्यवस्था, प्रेम देखिए। तो ये एक अद्भुत बात है। अगर हम रामायण की चर्चा करते हैं, अगर राम राज्य की बात होती है तो केवल शासन की बात नहीं होती, एक समाज की बात भी होती है, एक पारिवारिक प्रेम की बात होती है, एक समरसता की बात होती है। तो जो लोग राम का विरोध करते हैं, किसी भी कारण से करते हो, कहीं भी करते हो, तो वो कौन लोग हैं? जो सामाजिक समरसता नहीं चाहते, जो पारिवारिक प्रेम नहीं चाहते, राष्ट्र का हित नहीं चाहते, स्वार्थी हैं, वो लोग इस प्रकार का विचार रखते हैं। अन्यथा राम का तो नाम ही अपने में पर्याप्त है आपको आनंद देने के लिए। तो इसके साथ ही मैं ये आज की कथा यहाँ समाप्त करता हूँ और अगली कथा जो है हम फिर करेंगे।